औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स जो आज आप लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस्लामियत का आपका जो उन्वान है, जो चैप्टर का नाम है, जो सबक का नाम है वो है अल्लाह ताला का शुक्र। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह से अदा करना है और अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं और किस तरह से आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें पैदा किया, हमें देखने को आँखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को ज़बान दी, हमें खाने और पीने को बहुत सी चीज़ें दी। हम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। शुक्र करने वालों से अल्लाह ताला खुश होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस सबक में क्या पढ़ा कि आपने अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह से अदा करना है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम लोगों को कौन कौन सी नेमतें दी हैं। हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए ज़बान दी है और हमें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, खाने पीने के लिए। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है और शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है। आप लोगों ने भी अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र करना है। और आप स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आप अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह से अदा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। आपको जो भी, जैसे आप खाना खाते हैं, आपने अल्लाह ताला खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको खाने के लिए दिया है। तो आपने खाना खाने के बाद, पीने के बाद, कुछ भी खाने पीने के बाद आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले जो है एक वर्कबुक के ऊपर काम करेंगे अपना। सबसे पहले आप इमला करेंगे। इमला के अंदर सबसे पहला लफ्ज़ है शुक्र, उसके बाद है खुश, उसके बाद है कान, उसके बाद है ज़बान, उसके बाद है खाने। उसके बाद है स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। जो आपके पास नीचे ब्लॉक बना हुआ है उसके अंदर जितने भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी आपने देखना है कौन सा किस जगह पर आएगा, ठीक है। जो सा भी लफ्ज़ जिस खाली जगह के अंदर आ रहा होगा आपने उसको वहीं पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका शुक्र करने वालों से अल्लाह डैश होता है। तो शुक्र करने वालों से अल्लाह ताला क्या होता है? खुश होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? खुश। अल्लाह ने हमें देखने को डैश दी। अल्लाह ने हमें क्या दी देखने के लिए? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा आप लोगों ने, अल्लाह ने हमें देखने को आँखें दी। उसके बाद है आपका अल्लाह ने हमें बोलने को डैश दी। तो हम किससे बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग ज़बान से बोलते हैं। तो अल्लाह ने हमें क्या दिया बोलने के लिए? ज़बान। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज़बान। उसके बाद है हमें अल्लाह का डैश करना चाहिए। तो हमें अल्लाह ताला का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। उसके बाद है अल्लाह ने हमें सुनने को डैश दिए। तो हम स्टूडेंट्स किससे सुनते हैं? हम अपने कानों से सुनते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कान। ओके ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन ठीक लग रहा होगा उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। तो सबसे पहले क्या है? अल्लाह ने हमें बोलने को दी। हमें बोलने को क्या दी अल्लाह ने? टांग, ज़बान या बाजू। हम किससे बोलते हैं? ज़बान से। अल्लाह ने हमें सुनने को दिए। अल्लाह ने हमें क्या दिए सुनने को? हाथ, पाँव या कान। किससे सुनते हैं हम? कानों से। तो आप कान के ऊपर टिक कर देंगे। हमें अल्लाह का करना चाहिए, अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए या शुक्र करना चाहिए? हमें अल्लाह का क्या करना चाहिए? शुक्र। तो आप शुक्र के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद है शुक्र करने वालों से अल्लाह होता है। शुक्र करने वालों से क्या होता है? अल्लाह खुश होता है, नाराज़ होता है या उदास होता है? अल्लाह ताला शुक्र करने वालों से खुश होता है। तो आप क्या करेंगे? खुश के ऊपर टिक कर देंगे। अल्लाह ने देखने को दी।
अल्लाह ने क्या दी देखने को हमें, टांगे, पाँव या आँखें। तो हमें देखने को क्या दी अल्लाह ने, आँखें। तो आप आँखों के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद है अगला, मिसाल के तौर पर जुमले को तस्वीर से मिलाएं। जो भी आपको लाइन दी हुई है, जैसे लिखा है सबसे पहले देखने को दी, आपको देखने को क्या दी है, आपको आंखें दी हुई है ना, आपने उसको उस तस्वीर के साथ मिला देना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है आपके पास, देखने को दी, आप किससे देखते हैं, आंखों से, तो आपने इसको आंखों के साथ स्केल से लाइन लगा देनी है। उसके बाद है सुनने को दिए, सुनने को दिए क्या दिए हमें, सुनने को कान दिए, तो आपने इसको कान के साथ जो है वो लाइन लगा देनी है, मिला देना है। उसके बाद है बोलने को दी, बोलते किससे हैं आप, ज़बान से, तो आप ज़बान के साथ इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे, कॉलम मिला देंगे। उसके बाद है काम करने को दिए, तो स्टूडेंट्स आप किससे काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, तो आप हाथों के साथ जहाँ पर हाथों की तस्वीर बनी हुई है वहाँ तक आपने इसको लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है आपका फल अल्लाह की नेमतें हैं, नीचे दिए गए फलों के नाम लिखें और रंग भरें। आपको पता है कि अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। अब उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि उन्होंने यहाँ पर फल दिए हैं, आपने फलों के अंदर रंग करना है और आपने बताना है कि कौन सा फल है ये। ठीक है, अपने उसका नाम नीचे लिखना है। अब सबसे पहले देखें, अब सबसे पहले क्या है आपके पास, माल्टा। अब माल्टा के ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है आपने उसके अंदर कलर करना है को, तो माल्टा के अंदर कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, आप यहाँ पर ऑरेंज कलर करेंगे। उसके बाद है अगला केला, तो स्टूडेंट्स केले के अंदर कौन सा रंग होता है, येलो कलर होता है, आप ऊपर कौन सा रंग कलर करेंगे, येलो कलर करेंगे और नीचे लिखेंगे केला। उसके बाद क्या है आपके पास, सेब, सेब के अंदर कौन सा रंग होता है, सेब के अंदर रेड कलर होता है, आप ऊपर रेड कलर करेंगे और नीचे लिखेंगे सीन ये बे, सेब। उसके बाद अगला क्या है आपके पास, अंगूर, अंगूर के अंदर कौन सा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है, आप उसके अंदर जो है वो पैरेट कलर करेंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे अंगूर। ओके, उसके बाद है सवालात के जवाबात दें। पहला क्या है, अल्लाह ने हमें देखने के लिए क्या दी, क्या दी हमें देखने के लिए अल्लाह ने, आँखें, आप नीचे लिखेंगे जवाब में आँखें। अल्लाह किन लोगों से खुश होता है, अल्लाह किन लोगों से खुश होता है, शुक्र करने वालों से। आप जितना ज़्यादा अल्लाह ताला को शुक्र करेंगे अल्लाह ताला आपसे उतना ही ज़्यादा खुश होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, शुक्र का मतलब क्या है, शुक्र का क्या मतलब होता है, एहसानमंद होना, आप नीचे लिखेंगे एहसानमंद होना, मतलब कि शुक्र, जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें दी हैं। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, आपने ये सारा काम जो है वो वर्कबुक के ऊपर लिखना है और जहाँ पर आपको कलर करने के लिए कहा है वहाँ पर आपने कलर करने हैं, उसके अलावा आपने रीडिंग भी करनी है। ठीक है, आपने ये सारा काम अपनी वर्कबुक के ऊपर याद भी करना है और इसको लिखना भी है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप लोगों ने घरों में रहना है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों ने अपने अपने घरों में रहना है और अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देनी है और आपने अच्छा पढ़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।